लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की शहादतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है आप भी अपने सवालात को हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालों का जवाब भी या तो कमेंट्स में रिप्लाई के ज़रिए या अहमियत ज़रूरत समझ में आए तो यूं वीडियो की शक्ल में आपको ज़रूर रिकॉर्ड करके पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। हमारे नाजरीन में से किन्होंने सवाल किए हैं कि नमाज की रकअत अदा करने से पहले 2 रकअत नफल वजू का अदा कर सकती हूँ, ये सही है या नहीं। ये इन्होंने पूछा है कि वजू बनाई नमाज के लिए, कोई इस्लामी बहन है, इनका सवाल है कि नमाज के लिए वजू बनाई और वजू बनाने के बाद जिस वक्त की नमाज है उस वक्त की नमाज शुरू करने से पहले 2 रकअत ये वजू के नफल नमाज पढ़ना चाहती है। मेरी प्यारी बहन, दरअसल इसको तहियतुल वजू की नमाज कही जाती है। इस नमाज का एक नाम है बाज़ाब्ता तहियतुल वजू। एक है तहियतुल मस्जिद, जब आप मस्जिद में दाखिल हो तो मस्जिद के दाखिल होने के आदाब में ये भी है कि आप वहां पर पहले जाकर के 2 रकअत नफल नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ें। और वजू के लिए भी है कि आप अगर वजू बनाए हैं तो तहियतुल वजू के तौर पर 2 रकअत नफल पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बेशुमार फजाइल भी हैं। तहियतुल वजू दरअसल ये वजू का शुक्राना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके हाथ पैर सलामत दिए, अल्लाह ने आपको इतनी सेहत अता फरमाई कि आप वजू बना पा रहे हैं। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वजू बनाने की ताकत नहीं रखते, वजू बनाने की इस्तिताअत नहीं रखते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, वजू नहीं बना पाते हैं। अल्लाह ने आपको सही सलामत बदन अता फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सेहत और कुव्वत अता फरमाई, आप बीमार नहीं है, आप पानी के इस्तेमाल की ताकत रखते हैं। ये वो चीजें हैं जिसका शुक्रिया अदा होनी चाहिए। तो तहियतुल वजू जो है यानी वजू बनाकर वक्त की जिस नमाज का वक्त है या नमाज के वक्त के अलावा भी कभी भी अगर आप वजू बनाते हैं तो 2 रकअत नमाज नफल वजू का अदा करना ये तहियतुल मस्जिद कहलाता है और ये दरअसल वजू का शुक्राना है। वजू के बाद अच्छा ये इसका वक्त जो है ना ये याद रखना चाहिए। वजू के बाद आज़ाए वजू जो आपने धोए हाथ पैर जो भी, उसके खुश्क होने से पहले, सूखने से पहले 2 रकअत नमाज तहियतुल वजू पढ़ना यह मुस्तहब है। इसी तरह गुस्ल के बाद भी 2 रकअत नमाज मुस्तहब है। अगर 4 रकअतें पढ़ी जाए तब भी जायज है, तब भी कोई हरज नहीं है। अगर कोई 4 रकअत यूं तहियतुल वजू पढ़ना चाहे तो भी कोई हरज नहीं, मगर वो मकरूह वक्त में ना पढ़े। ये याद रखना चाहिए कि जो मैंने अर्ज किया कि जब भी आप वजू बनाए तो 2 रकअत नमाज पढ़े, तो ये 2 रकअत नमाज के लिए ये जरूरी है कि मकरूह वक्त ना हो। जैसे दिन और रात में 3 ऐसे वक्त आते हैं जिसमें मकरूह है नमाज पढ़ना। सूरज निकलने के जैसे शुरू होता है उसका 20 मिनट तक, और सूरज डूबने से पहले का 20 मिनट, और निस्फुन नहार का जो वक्त होता है, ये जो वक्त होता है जिसमें 3 वक्त ऐसी जिसमें नमाज मकरूह है। इन 3 वक्त के अलावा जब भी आप वजू बनाए तो वजू के लिए 2 रकअत शुक्राने की जो नफल नमाज है वो आप पढ़ सकते हैं। इसकी एक फजीलत आप हदीस पाक की रोशनी में सुन लें। हदीस पाक है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत बिलाल से फज्र की नमाज के वक्त सवाल किया। नमाज फज्र के बाद हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु से आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, मुझे यह बताओ कि तुमने हालत इस्लाम में कौन सा ऐसा अमल किया है जिससे तुम्हें सवाब की सबसे ज्यादा उम्मीद हो। बिलाल ये बताओ कि इस्लाम लाने के बाद कौन सा ऐसा अमल तुमने किया है कि जिसका सबसे ज्यादा उम्मीद है आपको कि आपको सबसे ज्यादा सवाब इस अमल की वजह से मिला होगा। किस अमल को आप सबसे ज्यादा सवाब वाला गर्दानते हैं। तो क्यों आका करीम ने सवाल क्यों किया? हजरत बिलाल पूछे, आका ने खुद इरशाद फरमाया, क्योंकि मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी है। आका फरमाते कि जन्नत में मैंने हमसे भी आगे, मुझसे आगे तुम्हारे चलने की आहट मैंने सुना है, इसलिए पूछ रहा हूं कि क्या किए हो तुम। हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसी ज्यादा उम्मीद का कोई अमल नहीं किया है सिवाय इसके कि रात और दिन में जब भी मैं पाकी हासिल करता हूं, जब भी मैं वजू बनाता हूं
تو اس وضو سے جس قدر میرے مقدر میں ہے نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں. یعنی جب بھی وضو بناتا ہوں، ایک تو دوسری احادیث پاک میں جو خلاصہ ہے یہی ہے کہ میں ایک تو جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو بنا لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو بناتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں. اس عمل کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں. غور کیجئے کہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز وضو کا پڑھنا، تحیت الوضو پڑھنا، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا عمل نہیں کیے. اسلام میں آنے کے بعد کیا کیا سختیاں ان کو جھیلنی پڑی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، غربت ہوئی، تنگی ہوئی، کیا کیا پریشانیاں نہیں ہوئی، لیکن سب سے زیادہ ثواب جس عمل سے امید رکھ رہے ہیں حضرت بلال، جس عمل میں سب سے زیادہ ثواب کی آس لگائے بیٹھے ہیں، وہ ہے ہر وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا. تو آپ اگر یہ کرتی ہیں آپ مبارکباد کے قابل ہیں کہ آپ تحیت الوضو الحمدللہ پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتی ہیں. آپ اس کو پڑھا کریں. جس وقت کے لیے بھی آپ وضو بنا رہے ہیں نماز کے لیے، اس نماز کی رکعات شروع کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت یہ تحیت الوضو یعنی وضو کی نماز آپ پڑھ سکتی ہیں. فائدے اس کے ہیں آپ نے سنے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ دونوں جہاں کی آپ کو بھلائیاں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.